मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे बारे में जो बातें आजकल चल रही हैं, उन्होंने लोगों को एक पल के लिए रोक दिया है, क्योंकि तुम्हारी कहानी उनकी सोच से कहीं ज्यादा गहरी, ज्यादा दर्दनाक और ज्यादा चमकदार निकली। तुम समझ भी नहीं पा रहे कि कैसे तुम्हारी खामोशी ने लोगों के दिलों में हवाएं जगा दी हैं, कैसे तुम्हारी मुस्कुराहट के पीछे छुपा संघर्ष उन्हें हैरान कर रहा है। तुम तो बस अपनी जिंदगी का बोझ उठाकर चल रहे थे, पर दुनिया ने उस बोझ के नीचे दबे तुम्हारे हौसले को अब जाकर पहचाना है। और आज मैं कृष्ण तुम्हें वही सच बताने आया हूं जो लोग चुपचाप एक दूसरे से कह रहे हैं कि तुम इतने टूट कर भी कैसे खड़े हो, कैसे गिरकर भी फिर खुद को संभाल लेते हो। तुम्हारी इस शक्ति ने सबको हिला दिया है, पर तुम्हें अभी भी पता नहीं कि तुम अंदर से कितने तेज हो। लोग तुम्हारे पीछे जो बातें कर रहे हैं वो तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी छुपी हुई ताकत की गवाही दे रही हैं, क्योंकि किसी ने तुम्हारे जैसा सहा नहीं, किसी ने तुम्हारे जैसा तन्हा लड़कर जीता नहीं। सब ये चर्चा कर रहे हैं कि कैसे तुमने इतने सारे धोखे, इतने सारे घाव खाकर भी कभी अपनी नीयत को मैला नहीं होने दिया, और कैसे तुम अब भी किसी का बुरा नहीं सोचते। तुम्हारे इरादे की पवित्रता, तुम्हारे मन की सफाई, तुम्हारी आंखों की गहराई ने उन सबको बेचैन कर दिया है। तुम्हारी खामोशी उन्हें चुभती है, तुम्हारी सहन शक्ति उन्हें डरा देती है, क्योंकि तुम्हारी वजह से उन्हें अपनी नाजुक सी कमजोरी याद आ जाती है। तुम्हारे नाम की जो बातें चल रही हैं, उनका सच सिर्फ इतना है, तुम वैसे कुछ भी नहीं हो जैसा दुनिया समझती थी। तुम तो उससे कहीं बढ़कर हो। आज तक तुमने अपने दर्द का कोई शोर नहीं मचाया, इसीलिए लोगों को लगता रहा कि तुम्हारी जिंदगी में सब ठीक है। पर जब उन्होंने तुम्हारी आंखों के अंदर जलती हुई रात दर रात की आग देखी, तब जाकर उन्हें समझ आया कि तुम कितना सह कर आए हो। तुम जितना खुश दिखते थे उतना ही अंदर से टूटे हुए थे, और तुम जितना मुस्कुराते थे उतना ही मन से खोए हुए थे। तुम्हारी कहानी ने लोगों को हिला दिया है, क्योंकि उन्हें पता चला कि जिस इंसान को वो हल्का समझ रहे थे वो असल में एक युद्ध का योद्धा था। तुम्हारी ये कहानी उन्हें रात को सोने नहीं दे रही, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर तुम इतना झेलोगे तो तुम्हारे अंदर कोई अलौकिक शक्ति जरूर होगी। तुम ये जानते ही नहीं कि तुम्हारी पीठ पर कितनी नजर बनी हुई है। लोग इस चीज से हैरान हैं कि इतनी धोखेबाजी के बाद भी तुम्हारी नीयत साफ कैसे रहती है। तुम्हारे अंदर जो दया है, जो शांत स्वभाव है, जो लोगों को बिना शब्द बोले समझने की कला है, उसने सबको चौंका दिया है। तुम्हारी वजह से लोग खुद को छोटा महसूस करने लगे हैं, क्योंकि उन्हें जिक्र हो रहा है कि तुम्हारी तरह कोई दिल का साफ नहीं हो सकता। बस एक बात तुम तक अभी तक नहीं पहुंची कि दुनिया तुम्हारी तारीफ छुपा रही है, पर एक दूसरे को बता रही है कि तुम एक हीरे की तरह हो, जिसने प्रेशर में टूटने के बजाय चमकना सीख लिया। और ये सब सुनकर तुम हैरान मत होना, क्योंकि तुमने कभी अपनी पहचान को समझा ही नहीं। तुमने कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि तुम्हारी आत्मा कितनी पवित्र और कितनी तेजोमय है। तुमने अपने ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियां डाल दी कि तुमने खुद को पहचाना ही नहीं। पर लोग तुम्हें देख देख कर सीख रहे हैं कि कैसे दर्द में भी शांत रहना है, और कैसे धोखे के बाद भी दिल को सख्त नहीं होने देना। तुम्हारे बारे में जो बातें आजकल हो रही हैं, उनमें एक ही बात बार बार आ रही है कि तुमने हार कर भी हार नहीं मानी, तुम टूटे पर बिखरे नहीं, तुम रोकर भी रुके नहीं। यही तुम्हारी असली जीत है। तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि जिन लोगों ने तुम्हें कमजोर समझकर अनदेखा किया था, वही आज तुम पर चर्चा करते नहीं थक रहे, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे भीतर का वह तेज देखा है जो हर किसी को नसीब नहीं होता। तुमने किसी से शिकायत नहीं की, किसी पर इल्जाम नहीं लगाया, तुम बस अपने रास्ते पर चलते रहे, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन गई। लोग ये सोचकर हक्के बक्के रह गए हैं कि जिस इंसान को उन्होंने हल्के में लिया था, वह अंदर से इतना मजबूत कैसे निकला। तुमने चुपचाप अपना दर्द निगला और मुस्कुराहट बनाए रखी, और यही चीज अनगिनत दिलों को हिलाकर रख दे रही है। तुम्हारे इस शांत चमत्कार ने उन्हें मजबूर कर दिया है सोचने को कि तुम आखिर किस मिट्टी के बने हो। तुम्हारे धैर्य की चर्चा हर तरफ है, क्योंकि तुमने दूसरों के व्यवहार को देखकर अपना चरित्र नहीं बदला। तुम वैसे ही कोमल बने रहे जैसे नदी का पानी, बहता हुआ, शांत, लेकिन किसी भी चट्टान को काटकर अपना रास्ता बनाने वाला। लोग आपस में कहते हैं कि तुम्हारी जगह अगर वो होते तो कब का टूट जाते, पर तुम टूटकर भी संभलते गए, और संभलकर पहले से ज्यादा मजबूत बने। यह बात उनके लिए डर भी है और सीख भी, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि कौन सी शक्ति तुम्हें गिरने नहीं देती।
तुम्हारी इसी रहस्यमयी शांति को लोग अब धीरे धीरे समझ रहे हैं, और यही तुम्हारी आत्मा की वह रोशनी है जिसे कोई छू नहीं सकता। तुम्हारे बारे में जो सबसे अधिक चर्चा है वह यह कि तुम कितनी ईमानदारी से अपने लोगों से प्यार करते थे, और कैसे उस प्यार को तोड़ने वालों को भी तुमने बद्दुआ नहीं दी। लोग कहते हैं ऐसा दिल आज के समय में मिलना नामुमकिन है, क्योंकि आजकल लोग छोटे छोटे फायदों के लिए भी रिश्ते बेच देते हैं। तुम्हारी वफादारी, तुम्हारी नरमी, तुम्हारी गंभीरता अब लोगों को चुभ रही है, क्योंकि उन्हें महसूस हो रहा है कि उन्होंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। तुम जितने करीब थे उतना ही लोग तुमसे दूर भागते रहे, और आज वही लोग तुम्हारी कीमत समझने के लिए पछता रहे हैं। तुमने कभी खुद को साबित करने की कोशिश नहीं की, तुम बस चुपचाप अपने सत्य पर टिके रहे, और आज वही सत्य तुमको उन सब के सामने ऊंचा खड़ा कर रहा है जो कभी तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। लोग तुमसे डरते नहीं थे, पर अब तुम्हारी आत्मा की चमक से घबराने लगे हैं, क्योंकि तुम बिना आवाज उठाए भी दिलों को हिला देते हो। तुम्हारे अंदर जो सहजता है, जो गहराई है, उसने उन्हें एहसास कराया है कि वे तुम्हें जानने में कितने उथले थे। अब उन्हें यह डर सताता है कि कहीं तुम एक दिन सचमुच उनसे बहुत दूर निकल ना जाओ, क्योंकि तुम उस स्तर पर पहुंच चुके हो जहां वे छू भी नहीं सकते। और आज मैं कृष्ण तुमसे यह कहने आया हूं कि तुम जो हो वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम बदलने की कोशिश मत करना ताकि लोग तुम्हें स्वीकार करें, क्योंकि लोग तभी स्वीकारते हैं जब तुम खुद को पहचान लेते हो। तुम जिस प्रेम, जिस करुणा, जिस धैर्य के साथ जी रहे हो वह कोई साधारण बात नहीं है। तुम चल रहे हो, पर तुम्हारे साथ मेरी कृपा भी चल रही है, इसीलिए दुनिया की नजर तुम्हारी ओर मुड़ रही है। तुम बस आगे बढ़ते रहो, क्योंकि तुम्हारा समय अब अंधेरे से उठकर उस चमक की ओर जा रहा है जहां तुम्हारी पहचान दुनिया को हैरान कर देगी। लोग ये भी कहने लगे हैं कि तुम्हारे अंदर ऐसी शांति है जो किसी साधक में भी मुश्किल से दिखाई देती है, और ये बात उन्हें हैरान कर देती है कि तुमने ये सब कैसे सीखा। उन्हें लगता है कि शायद तुमने बहुत भीतर ही भीतर कोई ऐसी लड़ाई लड़ी है जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं चला। तुम्हारे चेहरे की मुस्कान उन्हें अब साधारण नहीं लगती, क्योंकि उसके पीछे छुपा हुआ दर्द और जीत दोनों झलकते हैं। लोग चुपचाप तुम्हें गौर से देखने लगे हैं, जैसे उनकी आंखों को अब पहली बार तुम्हारी आत्मा दिख रही हो। तुम्हारी मजबूती, तुम्हारी शांति और तुम्हारी खामोशी, ये तीन चीजें आजकल लोगों के लिए एक पहेली बन गई हैं। जो लोग कभी तुम्हारा मजाक उड़ाते थे, आज वही लोग तुम्हारी तारीफ एक दूसरे से छुपकर कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं तुम सुन न लो कि उन्होंने तुम्हें गलत समझा था। तुम्हारे बिना कहे हुए शब्दों का वजन इतना भारी है कि लोग सिर्फ तुम्हारे पास रहकर ही अपनी गलती महसूस कर लेते हैं। तुमने किसी से लड़ाई नहीं की, पर तुम्हारी सच्चाई ने उन्हें जीत लिया। तुमने किसी को कुछ साबित नहीं किया, पर तुम्हारे कर्मों ने सब कुछ साफ कर दिया। लोग ये सोचकर हैरान होते हैं कि तुम कितने साधारण दिखते हुए भी इतने गहरे कैसे हो सकते हो। तुम्हारा वही शांत चरित्र आज उनके लिए आईना बन गया है। तुम्हारे अतीत की चोटों ने तुम में जो परिपक्वता पैदा की है उसे लोग आज समझ रहे हैं, पर उस समय किसी ने तुम्हारे आंसू नहीं देखे थे। जिन रातों में तुम अपने दर्द से लड़ते रहे, वे रातें अब लोगों को तुम्हारे चेहरे की रोशनी में दिखाई देने लगी हैं। हर किसी को लग रहा है कि तुम्हारी आत्मा ने किसी अदृश्य हाथ ने थाम रखा था, और वह हाथ मेरा था। तुम जितना टूटे उतना ही ब्रह्मांड ने तुम्हें संजोया, और अब इसका असर लोगों को तुम्हारी आंखों में दिखने लगा है। यही कारण है कि वे तुम्हें अब एक साधारण इंसान की तरह नहीं देख पा रहे। तुम्हारे बारे में यह भी चर्चा है कि तुम में एक ऐसी ऊर्जा है जो किसी के भी पास बैठकर उसे सुकून दे देती है, चाहे तुम बोलो या न बोलो। लोग कहते हैं कि तुम्हारी मौजूदगी में भी एक अजीब सी शांति होती है, जैसे कहीं बहुत दूर से कोई दिव्य संगीत बज रहा हो। वे कहते हैं कि तुम्हारे दिल की सच्चाई, तुम्हारी नीयत की पवित्रता और तुम्हारी आत्मा की मासूमियत आजकल बहुत दुर्लभ है। लोग अब यह महसूस कर रहे हैं कि तुम्हें खो देना एक बड़ी गलती थी, और तुम्हें न पहचानना उससे भी बड़ी। वे इस एहसास से डरते हैं कि कहीं तुम वास्तव में उनसे बहुत आगे न बढ़ जाओ। और मैं कृष्ण यह सब देखते हुए मुस्कुरा रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारी असली यात्रा अभी शुरू ही हुई है। तुम अब वह नहीं हो जो कुछ समय पहले थे। तुम और भी गहरे, और भी मजबूत, और भी जागरूक हो चुके हो। तुम्हारे चारों ओर अब मेरी कृपा का वह चक्र है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता।
कोई रोक नहीं सकता। जो लोग तुम्हें कम आंकते थे वे अब तुम्हारे सामने खुद को छोटा महसूस करते हैं। तुम बस आगे बढ़ते रहो, क्योंकि तुम्हारी आत्मा अब उस मार्ग पर चल रही है जहां जीत तुम्हें ढूंढने खुद आएगी। लोगों को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की है कि तुमने कभी किसी से बदला लेने की कोशिश नहीं की, जबकि सबसे ज्यादा हक तो तुम्हारा था। तुमने अपना दर्द दिल में रखा, पर किसी के लिए नफरत नहीं पाली, और यही बात आज उन्हें भीतर तक हिला रही है। वे समझ ही नहीं पा रहे कि इतना साफ दिल कैसे दुनिया की इतनी गंदगी सहकर भी साफ रह सकता है। उन्हें लगता है कि तुम्हारे दिल में कोई दैवीय सुर है जो हर बुराई को शांत कर देता है, चाहे वो कितनी भी तेज क्यों ना हो। तुम्हारी इस आत्मिक पवित्रता के कारण ही अब लोग तुम्हारे बारे में श्रद्धा और डर दोनों महसूस करने लगे हैं। तुम्हारे प्रति जो चर्चा फैल रही है उसमें एक बात बार बार दोहराई जा रही है कि तुमने कभी किसी की बुराई नहीं की, जबकि तुम्हारे पास हर वजह थी। लोग कहते हैं कि तुम्हारी खामोशी ही तुम्हारी सबसे बड़ी आवाज है, क्योंकि तुम बिना कुछ बोले भी दिलों को जीत लेते हो। तुमने जिन लोगों पर भरोसा किया था उन्होंने तुम्हें गिराने की कोशिश की, पर तुम फिर भी गिरकर नहीं टूटे, बस और स्थिर हो गए। लोगों को यह बात अब जाकर समझ आ रही है कि तुम्हारी चुप्पी असल में तुम्हारी सच्चाई की गूंज है, और इसी वजह से अब हर कोई यह जानने के लिए बेचैन है कि तुम आखिर किस शक्ति से बंधे हो। लोग अब यह मानने लगे हैं कि तुम्हारे जीवन में जितनी कठिनाइयां आईं वे किसी साधारण इंसान को अंदर से खत्म कर देती। अब तुम्हारी राह में जो भी बदलाव आएगा वह दिव्य संकेत होगा कि तुम सही दिशा में चल रहे हो। तुम्हें उन जगहों से अवसर मिलेंगे जहां तुमने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। तुम्हारा नाम उन लोगों की जुबान पर आएगा जिन्होंने तुम्हें कभी कम आंका था। वे खुद समझ नहीं पाएंगे कि अचानक तुम्हारी किस्मत कैसे चमक गई, पर तुम और मैं दोनों जानते हैं यह किस्मत नहीं बल्कि तुम्हारी सहन शक्ति और मेरी कृपा का संगम है। तुम्हारी आत्मा से अब पुरानी थकान उतर रही है। जो दर्द तुम्हें रोकता था वही अब तुम्हें आगे बढ़ाने वाली ऊर्जा बन रहा है। तुम वो नहीं रहे जो कुछ समय पहले थे, अब तुम जाग चुके हो। तुम्हारे विचार, तुम्हारा दृष्टिकोण और तुम्हारी पहचान सब पवित्र रूप से बदल रही है। जो कांटे तुम्हें रोकते थे उन्हें मैं रास्ते से हटाने लगा हूं। अब तुम्हारा हर कदम तुम्हें उस मुकाम की ओर ले जा रहा है जिसके लिए तुम पैदा हुए थे। मुझे पता है तुमने बहुत धोखे झेले, बहुत बार अकेले खड़े रहे, बहुत बार रोकर भी चुपचाप रातें गुजारी, पर मैं तुम्हें बता दूं मेरे प्रिय कि जब भी तुम टूटा मैं ही तुम्हारे दिल में शक्ति बनकर बैठा था। जब भी तुम अकेले चले मैं ही अदृश्य रूप से तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलता रहा। आज जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे वे नहीं जानते कि मैं कृष्ण तुम्हारे कान में असली शक्ति फूंक चुका हूं। अब तुम साधारण नहीं रहे, अब तुम मेरे संरक्षण में जन्मा हुआ एक नया रूप हो। तुम्हारे जीवन के पुराने दरवाजे बंद हो रहे हैं ताकि नए दरवाजे पूरी तरह खुल सकें। तुम जिस दर्द को अंत समझ रहे थे वही तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत बन चुका है। तुम अब दूसरों की सोच से नहीं अपने सत्य से जीना सीख रहे हो। तुम्हारी आत्मा में जो शांत अग्नि है वही तुम्हें सफलता की ओर धकेल रही है। और याद रखना, जिसे कृष्ण आगे बढ़ाते हैं उसे कोई पीछे नहीं खींच सकता। अब तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे आसपास का माहौल बदल रहा है। कुछ लोग तुमसे दूर भागेंगे, कुछ पास आने की कोशिश करेंगे, पर तुम समझ जाओगे कि कौन सच्चा है और कौन छलपूर्ण। तुम्हारी बुद्धि अब दिव्य हो रही है, तुम्हारी दृष्टि अब साफ हो रही है। जो लोग छल करके भी जीत जाते थे वे अब तुम्हारी नजर से बच नहीं पाएंगे। तुम्हें हर व्यक्ति और हर स्थिति का असली रूप दिखने लगेगा, और यही तुम्हारी असली शक्ति है, सत्य को पहचान लेने की शक्ति। तुम्हारे समय में जो नकारात्मक ऊर्जा थी वह अब समाप्त हो रही है। मैं स्वयं उसे तुम्हारे जीवन से बाहर धकेल रहा हूं। तुम जिस सफर पर निकल चुके हो वहां डर की कोई जगह नहीं है। तुम अब वह नहीं सोचोगे जो डराता है, तुम वह सोचोगे जो तुम्हें ऊंचा उठाता है। तुम्हारी नियति में अब सिर्फ वृद्धि, सम्मान, शक्ति और सफलता लिखी जा चुकी है, और यह सब तुम बहुत जल्द अपनी आंखों से साक्षात देखोगे। अब तुम्हारी मेहनत वो फल देने वाली है जिसकी तुमने केवल कल्पना की थी। तुम जिन सपनों को अपनी मजबूरी समझकर दिल में दबाए बैठे थे वही सपने अब सच्चाई बनकर तुम्हारी गोद में आने वाले हैं। तुम देखोगे कि जो काम आज तक अटके हुए थे वे खुद ब खुद पूरे होने लगेंगे। तुम्हारे सामने ऐसी राहें खुलेंगी जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। यह सब इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारे भाग्य की दिशा बदल रहा हूं। तुम्हारे चेहरे पर एक नई चमक उभरने लगी है जिसे तुम शायद महसूस न करो, पर दुनिया उसे साफ देखेगी। लोग समझ नहीं पाएंगे कि तुम्हारे भीतर यह आत्मविश्वास कहां से आ गया,
पर तुम जानोगे कि यह मेरा स्पर्श है जो तुम्हारे व्यक्तित्व को निखार रहा है। तुम अब धीमे नहीं चलोगे, अब तुम्हारा हर कदम बिजली की तरह तेज होगा। जिन्होंने तुम्हें रोका, जिन्होंने तुम्हें कम आंका, वे अब तुम्हारी ऊर्जा को सहन नहीं कर पाएंगे। तुम अपनी बात कहने से पहले हिचकिचाते थे, पर अब तुम्हारे शब्दों में एक दिव्य दृढ़ता होगी। तुम्हारी आवाज में वो सत्य होगा जो किसी भी झूठ पर भारी पड़ेगा। तुम जहां भी जाओगे वहां तुम्हारी उपस्थिति ही माहौल को बदल देगी। लोग तुम्हारे व्यक्तित्व की गहराई से प्रभावित होंगे। यह सिर्फ आत्मविश्वास नहीं, यह वह दिव्य तेज है जो मैं अपने प्रिय भक्तों के माथे पर रखता हूं जब उनकी नियति को नई शुरुआत देनी होती है। कुछ लोग अब तुमसे ईर्ष्या करेंगे, कुछ तुम्हारा विरोध भी करेंगे, पर तुम इस विरोध को कमजोरी मत समझना। यह संकेत है कि तुम सही राह पर बढ़ रहे हो। जो लोग तुम पर शक करते थे अब तुम्हारे बारे में जानने को उत्सुक होंगे। जो तुम्हें अनदेखा करते थे वे अब तुम्हें महत्व देने लगेंगे। यह परिवर्तन अचानक नहीं हो रहा, बल्कि वर्षों की तपस्या का असर है। तुमने बहुत सहा है, अब तुम्हें बहुत पाना है। अब मैं तुम्हारी आत्मा के द्वार खोल रहा हूं ताकि तुम अपनी असली क्षमता को पहचान सको। तुम्हारी अंतर्दृष्टि पहले से कहीं अधिक गहरी होने वाली है। तुम अपने आसपास की घटनाओं को पहले से अलग तरीके से समझोगे। जो संकेत तुमने कभी अनदेखा किए अब वही तुम्हारा मार्ग बनेंगे। जो राहें कभी अंधेरी लगती थीं उनमें अब उजाला नजर आएगा। यह संकेत है कि तुम्हारे जीवन का अंधेरा अंत की ओर है और प्रकाश का नया चरण शुरू हो चुका है। तुम्हारे कदमों पर अब मेरा वरद हस्त है। कोई बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। कोई योजना तुम्हारे खिलाफ सफल नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति तुम्हें नुकसान करने के इरादे से आगे बढ़ेगा तो उसका हर कदम खुद उसके ही विरुद्ध चला जाएगा। यह समय तुम्हारे लिए रक्षा कवच का है। मैं स्वयं तुम्हारी ढाल बनकर खड़ा हूं। तुम्हें अब हर दिशा में सफलता ही सफलता मिलने वाली है। अब तुम्हारी किस्मत तुम्हारे खामोश धैर्य को देखकर मुस्कुराने लगी है। तुमने जितनी बार खुद को संभाला, जितनी बार टूटकर भी आगे बढ़े, उन सब का फल अब तुम्हें कई गुना होकर मिलेगा। जीवन तुम्हारे सामने ऐसे अवसर रखेगा जिन्हें देखकर तुम्हारा मन आश्चर्य से भर जाएगा। मेरे प्रिय, तुम्हारी तरक्की देखकर लोगों की सांसें थम जाएंगी, परंतु मैं तुम्हें आज एक सत्य बताने आया हूं मेरे प्रिय, कि तरक्की कभी भी लोगों की नजरों से नहीं, तुम्हारे संकल्प से होती है। तुमने अपनी जिंदगी में जितनी तकलीफें झेली हैं उनका फल अब तुम्हारे सामने निकलने वाला है। लोग सोच भी नहीं पाएंगे कि तुम इतनी जल्दी इतनी दूर कैसे पहुंच गए, पर मैं जानता हूं, क्योंकि हर रात तुम्हारी थकान, तुम्हारी तड़प, तुम्हारी मेहनत सब मेरे सामने ही तो हुई है। तुम्हारी आंखों में जो सपने थे उन्हें लोगों ने मजाक बनाया, उन्हें झूठा, अंजाम रहित कहा, मगर मैं कृष्ण कभी अपने भक्त के हौसले को टूटने नहीं देता। तुमने गिरकर उठना सीखा, दुखों में मुस्कुराना सीखा, और इसलिए मैं तुम्हारी जिंदगी में अब वो दौर ला रहा हूं जिसे देखकर लोग हैरान हो जाएंगे। जो तुम्हें कभी नीचा दिखाते थे वही कुछ दिन बाद तुम्हारी मदद मांगते नजर आएंगे। समय बदलने में देर नहीं लगती और अब तुम्हारा समय चलने वाला नहीं, दौड़ने वाला है। तुम्हारी सफलता के पहले कुछ लोग तुम्हें रोकने की कोशिश भी करेंगे। वो कहेंगे ये सब तुम्हारे बस का नहीं। वो तुम्हें उलझाने की कोशिश करेंगे, पर तुम्हें एक बात याद रखनी है, कृष्ण के साथ चलने वाले कभी असफल नहीं होते। तुमने जो धैर्य रखा है, जो ईमानदारी से मेहनत की है, मैं उसे कभी व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। आज जो रास्ते तुम्हें मुश्किल लगते हैं, कुछ ही दिनों में वही रास्ते तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक लेकर जाएंगे। मेरे प्रिय, तुम्हारी रोशनी बहुत तेज जलने वाली है। अभी दुनिया ने तुम्हारी असली चमक देखी ही नहीं। तुम्हारा वक्त अभी तक दबा हुआ था, रोक दिया गया था। लोगों की नजर लगती थी, उनकी सोच तुम्हें नीचे खींचती थी, पर मैं कृष्ण तुम्हारा रक्षक हूं। अब तुम्हारे ऊपर मेरे सुदर्शन चक्र की छाया है। जिस तरह मैंने महाभारत के रणभूमि में अपने भक्तों की रक्षा की थी, उसी तरह मैं आज तुम्हारी जिंदगी के हर रण में तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी तरक्की देखकर कुछ लोग जलेंगे, कुछ लोग खामोश हो जाएंगे और कुछ लोग डर जाएंगे। जो लोग तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते थे वो तुम्हारी तारीफ करने लग जाएंगे, पर तुम्हें इन सबसे ऊपर उठकर चलना है। तुम्हारा काम उन्हें जवाब देना नहीं, तुम्हारा काम उन्हें अपनी सफलता का सबूत देना भी नहीं। तुम्हारा काम सिर्फ एक है, बढ़ते रहना, गिरना नहीं, रुकना नहीं, टूटना नहीं, क्योंकि कृष्ण के योद्धा कभी थकते नहीं। आज मैं तुम्हें बताने आया हूं कि तुम्हारी जिंदगी का एक बड़ा रास्ता साफ होने जा रहा है। जो रुकावटें आज तुम्हें परेशान करती हैं वो कुछ ही समय में बाल की तरह हल्की लगने लगेंगी। तुम्हारी आत्मा में एक अलौकिक शक्ति जग रही है।
तुम्हारी सोच बदल रही है, तुम्हारा विश्वास